हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस भी किए थे कि क्या सॉल्यूशंस होंगे, और उसमें डिफरेंट हमने क्वेश्चंस भी किए थे, हाउ वी कैन ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अब हम हमारी उसी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे किस तक, pairs of linear equation in two variables. So our today's topic is pairs of linear equation in two variables. Topic वही है कि linear equation in two variables. Now we will study it in pairs. तो क्या होगा हमारा टॉपिक, pairs of linear equations in two variables. Linear equations in two variables. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, दैट वाज ax plus by plus c is equal to 0. It is general form of linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a and b both are not zero at the same time. दोनों ही जीरो नहीं होंगे। अभी हमें पढ़ना है पेयर्स, दो इक्वेशन लेनी है हमें। तो हम जनरल फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, लेट फर्स्ट इक्वेशन बी a1x plus b1y plus c1. इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे कोफिशिएंट्स a b c के बजाय हमने क्या ले लिए, a1 b1 c1. सेम थिंग, a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स and a1 b1 are not zero at the same time. c1 is called here constant term, a1 b1 are coefficients of x and y. And second one is a2x plus b2y plus c2, that is equal to 0. Suppose it is equation first and it is equation second. What it is? It is a pair. Pair of what type of equation? It is pair of linear equations in two variables. जैसा कि हमने linear equation in two variables single equation में पढ़ा था, उसके कितने solutions होंगे? That is infinite number of solutions. If equations are in pairs, then how many solutions will be there? वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में अगर हम ड्रा करते हैं इन टू वेरिएबल्स, तो उसका ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास क्या है, पेयर है। नाउ वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों का ही ग्राफ अगर हम ड्रा करें, वो भी हमने किया था, हमने ग्राफ ड्रा किया था, ट्रायंगल फॉर्म की थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड किया था। तो अगर दो इक्वेशंस का ग्राफ हम सेम ग्राफ पेपर पे ड्रा करें, तो इट इज ग्राफ ऑफ सपोज फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो व्हाट मे हैपन, क्या हो सकता है, दे मे इंटरसेक्ट, वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट मे बी देयर, और क्या हो सकता है, इफ वी ड्रा ऑन द सेम ग्राफ पेपर, suppose it is graph of first equation and it is graph of second equation. ये ग्राफ क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन का है। मान लो मैं एक केस और लेता हूँ, व्हाट मे बी देयर, इक्वेशंस में कॉन्साइड, इक्वेशन क्या कर सकती है, कॉन्साइड कर सकती है। इट इज ग्राफ ऑफ वन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन का ग्राफ है और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर से जा रहा है, इसी के ऊपर से जा रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह के हमारे पास केसेस आ सकते हैं। अगर दो इक्वेशन का ग्राफ हम सेम ग्राफ पेपर में ड्रा कर सकते हैं, तो इक्वेशन ग्राफ में इंटरसेक्ट, ग्राफ में मीन्स लाइंस में पैरेलल और लाइंस में कॉन्साइड, वो क्या कर सकती हैं, ग्राफ क्या हो सकता है, फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है, ग्राफ में पैरेलल लाइन सेकंड केस, एंड ग्राफ में कॉन्सिडेंट लाइंस, ग्राफ क्या हो सकता है, कॉन्सिडेंट लाइन। तीन केस बन गए। अब कोई भी सॉल्यूशन, हम बात करें किसकी, सॉल्यूशंस की। When graph of two equations intersect at a point, then that point is called solution. उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, solution. We will take values of x and y. And if graphs lines are parallel, means they will never intersect. They will never intersect, then there is no solution. तो तब वहाँ पे क्या होगा, कोई भी solution नहीं होगा। And if lines are coincident lines, then each and every point will be a solution. हर point क्या होगा, एक solution होगा, क्योंकि they have कॉन्सिडेंट लाइंस, जो ग्राफ है वो क्या है, कॉन्सिडेंट लाइंस है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी ए सॉल्यूशन। लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, व्हेन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन देयर विल बी नो सॉल्यूशन, एंड व्हेन देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशंस। अगर ग्राफिकली हम पढ़ना चाहें, ग्राफिकली हम करें इसको,
तो क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस कोइंसिडेंट है तो क्या कहेंगे हम मेनी सॉल्यूशंस, एंड लाइंस आर पैरेलल देन देयर इज नो सॉल्यूशन। ये ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और अगला ग्राफ है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। ये ग्राफ है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन दूसरे के ऊपर से आ रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को कवर कर रही है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्या याद रखना आपको, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, then we will call it unique solution. And when there are parallel lines, then there is no solution. उस केस में हम क्या बोलेंगे, there is no solution. And when graph is coincident lines, then there are many solutions. इस केस में हम क्या कहेंगे, there are many solutions. यहाँ पे कितने solutions हैं, many solutions हैं। अभी इसको हम, अभी तो ये मैंने किससे बताया, ग्राफ से। अगर ग्राफ ड्रा करें तो लाइंस कैसे कैसे आएंगे, उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसा सॉल्यूशन होगा। विदाउट एक्चुअल ड्राइंग द ग्राफ कैन वी गेस वेदर दिस पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन, वेदर दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन, वेदर दिस पेयर हैज मेनी सॉल्यूशंस, कैसा सॉल्यूशन होगा। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड, एक मेथड तो हमारा होगा ग्राफिकल मेथड, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक मेथड होगा हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मींस वी हैव टू ड्रा ग्राफ एंड देन सॉल्व। दूसरा होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और चौथा होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चार मेथड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन इफ देयर इज पेयर, अगर पेयर है तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस एंड इट इज नो सॉल्यूशन। मींस ये टाइप में नहीं आता तो दो ही सॉल्यूशन होंगे, या तो सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा, या सॉल्यूशन क्या होगा मेनी सॉल्यूशंस होगा, या फिर केस क्या बनता है देयर इज नो सॉल्यूशन, वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मान लो हम एक रियल एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द ग्राफ हाउ कैन वी गेस whether the pair has no solution, many solution or infinite number of solutions। बिना ग्राफ ड्रा के हम कैसे गैस करेंगे कि भाई पेयर का क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, या सॉल्यूशन से कैसे होंगे। एक और बात आती है, व्हेन ए पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पेयर कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट पेयर क्या कब बनेगा, व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन देन दैट पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, एंड व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन देन पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो अपने आप ही पता चल गया, व्हेन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन दैट पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर, व्हेन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देन आल्सो इट इज कॉल्ड consistent pair, and when there is no solution means graph is parallel line then it is called inconsistent pair। तो इससे पहले हम चेक करेंगे क्या कि by the help of coefficients of x and y and constant term whether this the given pair has unique solution, no solution or many solutions। कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में का कोफिशिएंट a1 है, यू विल टेक रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड रेशियो ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म्स। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी है। इफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y, अगर हमारे पास आता है कि x कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो हम उस पेयर को क्या कहेंगे, दैट पेयर हैज unique solution, graph will be intersecting lines, and if graph is intersecting lines then that pair is called consistent pair। तो यहाँ पे क्या होगा, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो इसको हम क्या कहेंगे, intersecting lines। ग्राफ कैसा होगा, intersecting lines,
ग्राफ होगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, लाइंस विल इंटरसेक्ट मींस देयर इज अ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। एंड इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देन दैट पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। उस पेयर को हम कैसा पेयर कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। तो तीन बातें याद रखनी है जब हमारे पास क्या हो, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y, then that graph of that pair will be intersecting lines, then there will be unique solution and that pair is called consistent pair. Next one आता है, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, अगर ये इक्वल आ गया, यहाँ पे अगर नॉट इक्वल आ गया तो हम कांस्टेंट टर्म का रेशियो नहीं देखेंगे। कांस्टेंट टर्म का रेशियो चाहे इक्वल है चाहे नॉट इक्वल है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लेकिन अगर a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 है तो हम आगे वाला चेक करेंगे, आगे वाला भी कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी क्या है, यानी कि इक्वल आता है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या मैनी सॉल्यूशंस। और कोई भी सॉल्यूशन बनता है, whether it is unique solution or there are infinite number of solutions, means there is a solution, किसी भी चीज का सॉल्यूशन है तो उस पेयर को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। इस पेयर को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। ये पेयर क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट पेयर। तो हमने विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द ग्राफ ड्रा किए बिना हम क्या कह सकते हैं, इफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y इज नॉट इक्वल, देन ग्राफ विल बी क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, there will be unique solution and pair is consistent pair। दूसरा, बिना ग्राफ ड्रा के ही अगर हम चेक कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, सभी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइंस एंड देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस एंड दैट पेयर इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। तीसरी बात आती है, मान लो मेरे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x का इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड दैट इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं है। क्या चीज है, पहले दो का x और y का कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो उनके इक्वल नहीं है, तो हम उस पेयर को क्या कहेंगे, ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस है तो क्या होगा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। There will be no solution and there is no solution, then that pair is called inconsistent pair। उस पेयर को क्या कहेंगे, inconsistent pair। ये पेयर क्या कहलाएगा हमारे पास, inconsistent pair। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है। अगर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 है, then graph will be intersecting lines। intersecting lines के साथ जुड़ी हुई बातें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और पेयर consistent पेयर कहलाएगा। If all three, ratio of all three is same, then that lines will coincident lines. There will be many solutions and pair is called also consistent pair. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, then graph will be parallel lines। Parallel lines है तो there will be no solution, और no solution है then that pair is called inconsistent pair। यहाँ पे आपके आगे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, आप उनसे चेक कर सकते हो, जो जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से। मैंने आपको बताया कितने मेथड, 4 मेथड। एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और एक मेथड क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड, एंड अनदर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सभी मेथड्स क्या है वो चीज देखिए। पहले तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y minus 7 is equal to 0। 2x plus y minus 7 is equal to 0, it is first equation। and second equation is x plus 3y minus 11 is equal to 0, minus 11 is equal to 0, suppose it is second equation। पहले एक पेयर है हमारे पास, ये तो जनरल फॉर्म थी, और ये हमने क्या ले लिया, ABC रियल नंबर्स ले लिए, एक्चुअल वैल्यूज ले ली ABC की, A1 की, B1 की, C1 की, A2 की, B2 की, C2 की।
यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो पेयर है ये कैसा पेयर है। पहली चीज कैसा पेयर है, दो तरह के पेयर होते हैं, एक तो कॉन्सिस्टेंट पेयर और एक इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। कॉन्सिस्टेंट पेयर में दो बातें होती हैं। क्या? कॉन्सिस्टेंट पेयर में एक तो होगा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और एक होगा मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें चेक करना है वेदर दिस पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन, दिस पेयर हैज मैनी सॉल्यूशन और दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। तो हम क्या चेक करेंगे, पहले तो हम ले लें व्हाट आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, a1 upon a2, a1 coefficient of x in first equation, a2 coefficient of x in second equation. So ratio of a1 and a2 is 2. What is b1 upon b2? b1 is here 1 and b2 coefficient of y in second equation, that is 3. And what is c1 upon c2? c1 upon c2 क्या है हमारे पास? It is -7 upon -11 और that becomes 7 upon 11. रेशियो क्या बन जाता है? 7 ratio 11. अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा आता है तो हम क्या कहते हैं उसको, हम बोलेंगे ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो हम क्या कहेंगे? देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो पेयर क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट पेयर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि वेदर दिस पेयर हैज, ग्राफ ऑफ दिस पेयर इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्सिस्टेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो आप क्या चेक करोगे? रेशियो चेक करोगे और ये रेशियो पहले 2 का नॉट इक्वल आ जाता है तो क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये रेशियो क्या आ जाता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता। तो हम क्या कहते हैं? मैनी सॉल्यूशंस और कॉन्सिस्टेंट लाइंस। और रेशियो आ जाता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इसको ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आया है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ग्राफ कैसा होगा? इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, चेक वेदर पेयर इज कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। पेयर कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, तब भी आपको ये चीज चेक करना है। कॉन्सिस्टेंट मैंने बताया कब होगा? जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कॉन्सिस्टेंट लाइंस होगा, देयर विल बी एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और वेदर देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, तो पेयर को हम क्या कहेंगे? कॉन्सिस्टेंट पेयर। एंड इफ ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देन देयर पेयर इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। तो उस पेयर को हम क्या कहेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट पेयर कहेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो डिफरेंट 4 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स हमने ड्रा किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। हमें इन दोनों इक्वेशन का सेम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रा करना है एंड वेयर लाइंस विल इंटरसेक्ट दैट पॉइंट विल बी सॉल्यूशन। उसके बाद हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड और लास्ट में हम करेंगे कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेथड्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। मेथड्स, कोई भी मेथड हम अप्लाई करें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। रिजल्ट्स विल नेवर चेंज। मेथड में चेंज बट रिजल्ट विल नेवर चेंज। तो इस क्वेश्चन को हम 4 मेथड से सॉल्व करेंगे, रिजल्ट्स चारों में सेम आएंगे। मेथड्स डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व ग्राफिकली वी हैव टू ड्रा ग्राफ, और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए? मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशंस लेने के लिए हम क्या करेंगे? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, मैंने पहले ही बताया था, उसको एक साइड में रख लेंगे। 1 नहीं है तो दूसरा उसको अपॉन में ले जाएंगे कोएफिशिएंट को। यहाँ पे हमारे पास इजी बनता है, y को एक साइड में रख लिया, 7 को उधर ले गए तो प्लस हो गया, 2x को उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब क्या है कि हम x की वैल्यू लेते जाएंगे, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। सपोज मैं टेबुलर फॉर्म में इसको ले रहा हूँ। हमें कितने वैल्यूज ड्रा करनी है, फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड 2 वैल्यूज टू ड्रा स्ट्रेट लाइंस। 2 वैल्यू रिक्वायर होती है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमारी गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हों। x y, यहाँ पे मैं x की वैल्यू लूंगा, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास आती जाएगी। मान लो मैंने x ले लिया 3,
तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या बचता है 1। कोशिश करें इंटीग्रल वैल्यूज लेने की, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटीग्रल रिजल्ट्स लेने की। अगर इंटीग्रल नहीं आते तो हम फ्रैक्शनल लेंगे, डेसिमल में लेंगे, वो भी हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन इजी बनाने के लिए हम कोशिश किसके लिए करते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कोशिश करते हैं। मान लो मैंने x ले लिया 2, x2 ले लिया तो क्या बनता है 4, 7 माइनस 4 क्या आता है 3। मान लो मैंने x ले लिया और कोई वैल्यू ले लें 1 ले लें, x1 ले लिया देन इट कम्स 5। ये तो सॉल्यूशन हो गए किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन थी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। आप y की वैल्यू लेते जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x आती जाएगी। ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखी है। कितने भी सॉल्यूशंस एक लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो कितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, वी रिक्वायर ओनली 3 सॉल्यूशंस टू ड्रा ग्राफ। मिनिमम 2 सॉल्यूशंस, लेकिन हम कितने फाइंड करेंगे, 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने x की वैल्यू, y की वैल्यू ले ली, मान लो 4 ले ली, थोड़ी लार्ज वैल्यू ले ली। तो y को 4 लिया तो कितना बनता है, इट इज 12, 11 माइनस 12 इट कम्स -1। मान लो मैंने y को 3 ले लिया, 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 व्हाट कम्स 2। मान लो मैंने y को क्या ले लिया, 5 ले लिया, y को 5 लिया तो इट बिकम्स 15 माइनस 15, 11 माइनस 15 इट कम्स -4। ये क्या आता है मेरे पास, -4 आता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ में एक तो वर्टिकल लाइन होगी जिसको हम क्या कहते हैं y एक्सिस, और एक क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसको हम क्या कहते हैं x एक्सिस। राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन x will be positive where both lines intersect, that point is called origin। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, origin। On left side of vertical line x will be negative, above horizontal line y will be positive and below horizontal line y will be negative। y क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। हम पॉइंट्स ले रहे हैं, y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, और x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और माइनस में -4 है। तो अकॉर्डिंग पॉइंट्स ले लें। ग्राफ पे तो लाइंस बननी होती हैं, तो उनको पॉइंट्स को केवल मार्क करना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो डिस्टेंस होगा इन पॉइंट्स के बीच में, ये एक्स एक्सिस पे भी y एक्सिस पे भी क्या होगा, सेम होगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, y -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। पहला फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है हमें। तो x क्या है हमारे पास 3, तो y क्या है हमारे पास 1। x 3 है, y 1 है। पॉइंट विल लाई वेयर, x 3 की ये लाइन होगी, y 1 की ये होगी, तो पॉइंट विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर। यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा। x 2 है, y 3 है, x2 y 3 अप्रोक्सीमेटली पॉइंट विल बी हियर। ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट होगा। और तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास x5 है और y 1 है, x5 y 1 नॉट x5 y 1। यहाँ पे x3 था पहले, मैंने पॉइंट लिया, x3 y 1 ये पॉइंट आ गया, x2 y 3 ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास क्या है, x is 1 y is 5, x is 1 y is 5, पॉइंट विल बी हियर। ये मेरे पास पॉइंट होगा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाता हूं, तो क्या आती है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की सहायता से। ये ग्राफ हुआ मेरे पास, किस इक्वेशन का ग्राफ हुआ, इट इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इट इज 2x + y - 7 = 0। पहली इक्वेशन का ग्राफ है ये मेरे पास। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए x - 1 है, y 4 है, x - 1 और y 4, दैट विल बी पॉइंट, y पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड। x2 है, y 3 है, एक पॉइंट यही आ गया, यही बनेगा, कॉमन पॉइंट आ गया है x2 y 3, और x - 4 है और y क्या है 5, x - 4 और y कितना हमारे पास 5, तो पॉइंट विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर। ये पॉइंट होगा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्केल, अगर तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मैं मिलाऊंगा, तो व्हाट विल बी ग्राफ, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो चीज हमें देखनी है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, 3 था। अगर मैं इनको
मिलाता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो दैट विल बी आवर ग्राफ। वो हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। सॉल्यूशंस क्या थे, एक सॉल्यूशन ये था, एक सॉल्यूशन ये था और एक सॉल्यूशन ये था। तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ आ गया, इट इज ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट विल बी सॉल्यूशन। वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए पॉइंट कौन सा था, x2 था, y3 था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3। तो मींस हियर x is equal to 2 and y is equal to 3 is a solution of the pair of linear equation। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 और 3 इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, कॉमन सॉल्यूशंस है। तो ये क्या, कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, ग्राफिकल मेथड हो गया। हमने दोनों का सेम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रा किया, तो वो लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x is 2, y is 3, then x is equal to 2, y is equal to 3 is solution of this pair। वो इस पेयर का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन क्या हमने किससे, ग्राफिकल मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेथड में चेंज बट रिजल्ट विल नेवर चेंज। तो रिजल्ट हम नोट करके रखें, यहाँ पे रिजल्ट आया मेरा x is equal to 2, y is equal to 3, इट इज अवर रिजल्ट। तो देखें क्या दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे तब भी यही रिजल्ट्स आएंगे। चेक, कौन सा मेथड है हमारा अगला, ये ग्राफिकल मेथड था। अगला मेथड है हमारा, नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड सेज, सब्स्टिट्यूट, एक चीज का हमें क्या मिल जाए, सब्स्टिट्यूट मिल जाए। जैसे नाम से ही जाहिर है, तो नाम से जाहिर है तो मतलब एक चीज का हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाए। हमारे पास चीजें मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स, एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट मिल जाए, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू हम जो ले सकते हैं वो दूसरे में इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वही क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो मेरे पास इक्वेशंस थी 2x प्लस वाई माइनस 7, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 3y माइनस 11, x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अभी हमने कौन सा मेथड पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया था, हमने ग्राफ ड्रा किया था, और ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था वो पॉइंट क्या था, हमारा सॉल्यूशन था। अब हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मेथड हमारे पास कौन सा था, ग्राफिकल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि दो इक्वेशन हमारे पास, दो इक्वेशन में से जिसमें हमें इजी लगे, जो वे हमें इजी लगे, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। मान लो यहां से मैं सेकंड इक्वेशन में से क्या निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल लूं, x बिकम्स 11 माइनस 3y। मैंने मान ली इक्वेशन थर्ड, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। x का मेरे को क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूट मिल गया कि x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 11 माइनस 3y रख सकता हूं। सेकंड इक्वेशन में मैंने वैल्यू निकाल ली है, तो मैं किस में रखूंगा, आई विल पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको रखेंगे। तो क्या कहेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन से, मतलब क्या कहेंगे, थर्ड में से x की वैल्यू किसमें पुट कर दी मैंने, फर्स्ट में। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 इंटू x की जगह मैंने रखा 11 माइनस 3y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इट बिकम्स, अगर सॉल्व करें तो 22 माइनस 6y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इट रिमेन्स माइनस 5y। 22 माइनस 7 इट रिमेन्स 15, और उस साइड ले जाएंगे तो दैट विल बिकम नेगेटिव। देन y कम्स 3, y क्या आता है 15 अपॉन 5, y क्या आता है 3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, आप फर्स्ट में चाहे फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में चाहे सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में चाहे थर्ड में रख सकते हैं। थर्ड हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि हमने उसको x की इक्वल ले रखा है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x बिकम्स x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या थी 3, x इज इक्वल टू 11 माइनस 9, x क्या आता है मेरे पास 2। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो पेयर था, इस पेयर के सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास, x2 आया, y3 आया। कौन सा मेथड अप्लाई किया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि
मेथड चेंज हो सकता है, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, हमने मार्क करके रखे हुए हैं वो मेथड, वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या थे, x2 था, y3 था। यहाँ पे भी रिजल्ट्स देखिए क्या है, x2 है, y3 है, तो मेथड कोई भी हो, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट मेथड से। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। मीन्स जैसे सॉल्यूशन में नाम से जाहिर था कि एक चीज का हमने क्या ले लिया, सब्स्टिट्यूट ले लिया, वो वैल्यू ले ली और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड उसका भी नाम से जाहिर है, एलिमिनेट मींस टू रिमूव। एक वेरिएबल को हम रिमूव कर देंगे, किस चीज से रिमूव करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके रिमूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेट द कोफिशिएंट्स आइदर ऑफ x और y, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए या किसको कीजिए, y के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए। तो कौन सा मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ आइदर x और y, जो हमें इजी लगे उसको करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2, सेकंड में का ऑप्शन क्या है 1, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 2 कब बन जाएगा, जब इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, हम 2 से मल्टीप्लाई करें। और वी कैन इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ y, y के कब इक्वेट होंगे, जब फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, उसमें 3y आ जाएगा, इसमें 3y पहले ही है। तो मैं यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, आई एम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। x के कोएफिशिएंट इक्वल कब होंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड थ्रू आउट बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से थ्रू आउट लिखने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इक्वेशन लिख दी मींस वी आर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 2x प्लस 6y माइनस 22, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम 0। सपोज दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में भी x ऑप्शन 2 है, उसमें भी 2 है, एंड बोथ है सेम साइन, दोनों का साइन क्या है, सेम प्लस। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो 4x बन जाएगा, x रिमूव नहीं होगा। हमें क्या करना था, एलिमिनेट करना था, एक वेरिएबल को रिमूव करना था। तो रिमूव कब होगा, रिमूव होगा जब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसके नीचे लिख ले हम 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इट वाज फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करें, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरली क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। माइनस करना है, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, और माइनस था वो क्या हो गया प्लस, और 0 पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस का 6y माइनस y, व्हाट रिमेन्स 5y, माइनस 22 प्लस 7, इट रिमेन्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और 5y इज इक्वल टू 15, और y becomes 15 upon 5, 3। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। Now putting this value of y either in first or second, putting value of y in equation first, किसमें रख दी मैंने, फर्स्ट में। फर्स्ट में रखूंगा तो 2x प्लस इन प्लेस ऑफ y we can put 3 minus 7 is equal to 0, और it becomes 2x minus 4 is equal to 0, और 2x is equal to 4 and x is equal to 4 upon 2, that comes 2। अब मैंने कौन सा मेथड लगाया था, एलिमिनेशन मेथड। मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। क्वेश्चन में हमारे पास x बचा ही नहीं, कोफिशिएंट को इक्वेट करके। तो ये कौन सा मेथड था हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। पहले हमने किया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमारे जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, x2 आया, y3 आया। फिर हमने क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारे सॉल्यूशंस क्या आए थे, x2 आया था, y3 आया था। अब मैंने तीसरा मेथड अप्लाई किया, वो मेथड क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। उसमें भी आप रिजल्ट्स क्या पा रहे हैं, दैट रिजल्ट इज सेम, x is 2 y is 3, मींस क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा, मेथड चाहे डिफरेंट हो, मेथड कोई भी हो, रिजल्ट विल नेवर चेंज, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये मेथड था हमारे पास कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम आगे बढ़ाएंगे अपनी नॉलेज को किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही सेम क्वेश्चन हम किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। जैसे नाम से ही जाहिर है वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या करना है, मेथड मैंने बताया क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम से ही जाहिर है क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, एक्स वाई की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो क्या लेंगे, सबसे पहले तो ध्यान रखें क्या लेंगे हम, एक्स वाई और 1, ये ध्यान रखें कि क्या लिखना है हमें, एक्स वाई और 1 लिखना है। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, कई बार हम क्या लिखेंगे, -1, कभी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, कभी -1 लेंगे, कभी +1 लेंगे। क्यों लेंगे, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट टर्म हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट साइड में, देन वी विल टेक इट एज 1, एंड इफ कांस्टेंट टर्म इज इन राइट साइड, कांस्टेंट टर्म कहाँ है, राइट साइड में है, तो क्या लेंगे इसको, -1। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स एक्स वाई और 1 लिखेंगे, फिर इनके नीचे हम क्या लगा लेंगे, साइन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज सिंबल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, वी हैव टू स्टार्ट विद कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई से स्टार्ट करना है। जनरल फॉर्म एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0, it is first equation, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, it is second equation। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है। स्टार्ट कहां से करना है, याद रखना, स्टार्ट करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ y से। y का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट क्या है, b1, तो पहले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y। b1 के बाद क्या आता है, c1, b1 आ चुका, c1 आ चुका, व्हाट रिमेन्स, कोफिशिएंट ऑफ x a1। ये याद रखना है, b1 c1 a1 मींस कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x। इस मेथड के लिए आपको इतनी चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि हमें जो सिंबल है उसमें क्या लिखना है, पहले लिखना है y का कोफिशिएंट, फिर लिखना है कांस्टेंट टर्म, फिर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x, और लास्ट क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे, सेम होंगे। फर्स्ट b1 तो लास्ट भी क्या है, b1। अब इसके नीचे दूसरी इक्वेशन को कोफिशिएंट लिखना है, b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2, a1 के नीचे a2, और b1 के नीचे क्या होगा, b2। ये मैंने जनरल जो फॉर्म थे हमारी इक्वेशंस की उससे लिया। अब हमें क्या करना है, वी कैन राइट x अपॉन, जैसे ही सिंबल शो कर रहा है, एरो शो कर रहा है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस b1 c2, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2, माइनस करेंगे किस प्रोडक्ट को, नीचे से ऊपर जो प्रोडक्ट जा रही है, b2 c1 माइनस b2 c1, दैट इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x अपॉन सम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, y अपॉन सम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 1 अपॉन सम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल, ये तीनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो हम एक बार तो x वाले को 1 से इससे इक्वेट कर देंगे, y वाले को इससे इक्वेट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू पुट एक्चुअल वैल्यूज पुट करके हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज क्या पुट करेंगे, पहले क्या लिखना था मैंने बताया, कोफिशिएंट ऑफ y, देन कम्स कांस्टेंट टर्म, देन कम्स कोफिशिएंट ऑफ x, एंड एट लास्ट अगेन कोफिशिएंट ऑफ y। लास्ट में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ y आता है। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, -7, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2। पहले कोफिशिएंट ऑफ y b1 c1 a1, और फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे, सेम, फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे, सेम। फिर इसके नीचे सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3, y का कोफिशिएंट लिखा हमने पहले। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, -11, फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, और फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे, फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे, सेम। फिर क्या करना था, x अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -11 माइनस करना है इन दोनों की प्रोडक्ट, 3 इंटू -1 क्या बनती है, -21, और माइनस यहाँ पे करना है तो दैट बिकम्स +21, वो क्या बन जाती है, +21, दैट इज इक्वल टू y अपॉन, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनती है, -7, और माइनस करना है, ये प्रोडक्ट क्या बनती है, -22, और माइनस क्या बन जाएगा, +22, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन
इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनती है 6 और माइनस 1 इंटू 1 क्या बनता है 1। इसको फिर से मैं अगर लेना चाहूं तो दैट बिकम्स x अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब ये तीनों इक्वल हैं तो किन्हीं दो को भी इक्वल ले सकते हैं हम। तो यहां से मैं क्या ले सकता हूं x अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड y अपॉन 15 इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 5। अगर देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो 5 से 10 कैंसिल हो रहा है 2 पे और x कम्स 2, x क्या आता है 2। अगर यहाँ पे मैं 5 से कैंसिल करूं तो 15 कैंसिल हो रहा है 3 पे, y इक्वल टू क्या आता है 3। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा? इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है भाई? x2 आया y3 आया। हमने ये कौन सा मेथड अप्लाई किया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड था? नंबर पे कौन से पे था? चौथे नंबर पे था ये मेथड। पहले हमने ग्राफिकल मेथड लगाया था तब भी रिजल्ट ये आया था। फिर हमने एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तब भी रिजल्ट ये आया था। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया तब भी रिजल्ट ये आया। और हमने कौन सा मेथड लगाया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब भी रिजल्ट क्या आया? वही आया। मीन्स हमने 4 मेथड चेंज करके देख लिया लेकिन रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो रिजल्ट नेवर चेंज, मेथड में चेंज। मेथड चेंज हो सकता है, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे आज 4 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड पढ़ा है ग्राफिकल मेथड, उसमें क्या पढ़ा? हमने ग्राफ ड्रा किया और जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी वो हमारा क्या था? सॉल्यूशन। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी और उसको सोल्व कर दिया। हमारे पास क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा कि हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल किए या y के किए और उनको या तो ऐड किया अगर अपोजिट साइन है तो, और सेम साइन है तो क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो वो क्या हो गया? रिमूव हो गया एक वेरिएबल और दूसरे की वैल्यू आ गई हमारे पास। चौथा मेथड था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाए, पहले x फिर y और फिर क्या लिया? 1 1 कब लिया? जब कांस्टेंट हमारी क्या है? लेफ्ट में। अगर कांस्टेंट राइट में होती तो हम क्या लेते हैं? -1, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में तो क्या लिया? x y और 1। हमने क्या लिखा? हमने स्टार्ट किया y के कोएफिशिएंट से, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म x कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट एंड लास्ट सेम। इसके नीचे वही चीज दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x एंड फर्स्ट एंड लास्ट सेम। हमने सोल्व कर दिया x अपॉन इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, y अपॉन इनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट, 1 अपॉन इनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट, और इसको क्या कर दिया हमने? सॉल्व। तो हमें रिजल्ट वही मिल गया x2 y3। देन स्टूडेंट्स, नाउ for today it's sufficient. I think I will send you some assignment, try to solve them, and if any problem occurs then please ask necessarily. Okay, thank you students.